छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में आयोजित जय भीम पदयात्रा में भाग लिया। पदयात्रा के बाद उन्होंने प्रिएम्बल वॉल पर हस्ताक्षर कर संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जताई। इस मौके पर सीएम ने अंबेडकर जयंती की सभी को शुभकामना दी और बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए उन्हें संविधान निर्माता और समाज सुधारक बताया। आज खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित जय भीम पदयात्रा में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मेरे प्यारे स्कूली भाइयों और बहनों और मीडिया के बंधुओं, आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की अग्रिम शुभकामनाएं। कल 14 अप्रैल है। एक दिन पहले ही हम लोग उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जय भीम पदयात्रा का आयोजन किए हैं और आप सबको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के मऊ में पैदा हुए थे और एक दलित परिवार में पैदा हुए थे और परतंत्र भारत में पैदा हुए थे। और वैसे समय में परतंत्र भारत में और दलित परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने अपना रास्ता तय किया, उच्च शिक्षा प्राप्त की अमेरिका में। और आज जो हमारा ये भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस संविधान का निर्माता वो रहे, निर्माण किए। और इस संविधान एक किताब ही नहीं, एक पवित्र ग्रंथ है हम भारतवासियों के लिए, जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है, अपनी बातों को कहने का अधिकार देता है। भारत के साथ उस समय कई देश दुनिया के स्वतंत्र हुए, लेकिन वो देश लोकतंत्र की राह पर चल नहीं पाए, वो पटरी से उतर गए। लेकिन हमारा ये भारत देश विशाल देश होने के बाद भी आज संविधान के अनुरूप चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता का वो परिणाम है। और हम आज की इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित जो उनका जन्म स्थल है मऊ, अमेरिका में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर जो 5 जगह उनके जीवन के खास जगह थे, दिल्ली, मुंबई, पुणे, मऊ और अमेरिका, ये पांचों को पंच तीर्थ घोषित करके 5 जगह का विकास करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनका मान बढ़ाने का काम किया है। और 26 जनवरी को 1950 में जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी को उन्होंने संविधान दिवस के रूप में भी घोषित किया है और बाबा साहब का सम्मान बढ़ाया है। मैं इससे प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सबको यह आग्रह करूँगा कि संविधान के प्रति सबकी श्रद्धा होनी चाहिए और आप सभी लोगों को संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।